आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उपवास प्रार्थना का 18वां दिन। उस महान परमेश्वर के चरणों में आने के लिए परमेश्वर ने हमें मौका दिया। शरीर कमजोर है तो वे आत्मा बलवंत है। उस महान परमेश्वर का सामर्थ्य और सानिध्य, प्रेज़ द लॉर्ड, मनुष्य के रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर का मुंह से निकलने वाला हर एक वचन से जीते हैं। उसका शक्ति और सामर्थ्य वास्तव में हमें आगे बढ़ाते हैं। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, ऑफ कर देना एसी, इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़्यादा हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक ही एसी चलेगा। परमेश्वर का महिमा हो। हम इतने दिनों में परमेश्वर का वचन प्रेज़ गहराई से सुन रहे थे। क्रिस्तीय जिंदगी के एक मकसद कहना वाला बातें हैं, दोबारा जन्म। दोबारा जन्म जब तक अगर हमारे जीवन में नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना, हम परमेश्वर की संतान कहलाना योग्य नहीं है। क्योंकि साधारण एक जन्म से, माता पिता के एक जन्म से कदापि हमें स्वर्ग राज्य में, परमेश्वर का राज्य में हमें प्रवेश नहीं कर पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए केवल क्रिस्तीय लोगों के लिए नहीं, यीशु की पृथ्वी पर आया हर एक मानव के लिए। तो लोग वास्तव में यीशु मसीह का जन्म लिया हुआ उस जगह को ध्यान नहीं है। यीशु मसीह केरला में पैदा हुआ तो क्या बोलता था? यीशु मसीह तमिलनाडु में पैदा होता क्या बोलता था? कहना वाला लोगों को वास्तव में ज्ञान नहीं है यीशु मसीह एक्चुअली एग्जैक्टली कहां पैदा हुआ। आपको मालूम है यीशु मसीह कहां पैदा हुआ है? हम बोलते इस्राएल में, बेथलेहम में, परंतु ये 5 भूखंड, ये पूरा वर्ल्ड अगर देखे तो यीशु मसीह कहां पैदा हुआ? नो, मैं जगह के बारे में बात कर रहा हूं। आप आज जाके 5 भूखंड एग्जैक्टली देखने का गूगल मैप में, उसके बाद बताना कि यीशु मसीह का जन्म वास्तव में किधर है। यीशु मसीह का जन्म वास्तव में वर्ल्ड का अथवा इस दुनिया के भूखंड का सेंट्रल भाग है। ताकि कल हम ये नहीं बोले यीशु मसीह साउथ वाला है, यीशु मसीह नॉर्थ वाला है, यीशु मसीह पश्चिम वाला है, यीशु मसीह दक्षिण वाला है, यीशु मसीह अमेरिकन है, यीशु मसीह कैनेडियन है, यीशु मसीह प्रेज़ द लॉर्ड हमें अफ्रीकन है। वो ना कहलाने के लिए यीशु मसीह वास्तव में इस भूखंड का प्रेज़ द लॉर्ड एक्जैक्टली सेंट्रल भाग में पैदा हुआ। वो है बेथलेहम, वर्ल्ड का सेंट्रल भाग है बेथलेहम। उसका जन्म की बातों को देखो ताकि कल हम ना बोले। इसका मतलब है वर्ल्ड में परमेश्वर 2 जाति को बनाया, वो है स्त्री और पुरुष। बाकी क्रिश्चियन, हिंदू, मुसलमान, जैन, जो है ये सब हमने बनाया। ये जानना, ये कौन नहीं जानते? प्रेज़ द लॉर्ड। मनुष्य को मनुष्य के रूप में देखना, यही वास्तव में यीशु मसीह का संदेश है। मनुष्य को मनुष्य के रूप में देखना। अगर हम एक ही मूल से पैदा हुआ, बाइबल यही कहता है, हम एक ही मूल, हमारा पप्पा 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 का पप्पा पप्पा का पप्पा पप्पा का पप्पा, ये पप्पा 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 देखे तो आखिर में एक मनुष्य में पहुंचेगा। एक ही मनुष्य में पहुंचेगा, एक परिवार में पहुंचेगा। मैंने शादी की मेरी बहन से, एक ही परिवार है हम। प्रेज़ द लॉर्ड। यही भावना है वास्तव में क्रिस्तीय जिंदगी का। इसमें वास्तव में कोई जाति है नहीं। देख महाराष्ट्र का उत्तर हिंदुत्व को प्रकट करने के लिए प्रेज़ द लॉर्ड सरकार गिरा दिया। बेचारा उद्धव ठाकरे साहब ने प्रेज़ द लॉर्ड कल हमें राजीनामा दे दिया। कहते हैं हिंदुत्व नष्ट हो गया। हिंदुत्व, प्रेज़ द लॉर्ड।
किसने बनाया? मनुष्यों ने। बात तो नहीं है, बात और कुछ है। वो लोगों के सामने कह के धूली है हिंदुत्व। चलो, परंतु मनुष्य को मनुष्य के रूप में देखने के लिए सिखाया वास्तव में यीशु मसीह। इसलिए यीशु मसीह सबका परमेश्वर है। प्रे चलो, इधर बुर्का भी डाल के प्रे चलो अपना मुस्लिम बहन लोग आते, हमें सबका स्वागत है। इसलिए यीशु क्या कहते हैं मालूम है? प्रे चलो, हे बोझ से दबे लोग, हे सब परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ। यीशु मसीह ही बोलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। बाकी लोग बोलते हैं नो, मुसलमान का पास में जाओ, तुम दरगाह में जाओ, तुम मस्जिद में जाओ, तुम मंदिर में जाओ। पर एक ही ये दुनिया में एक ही प्रेज़ द लॉर्ड व्यक्ति है वास्तव में सब लोग मेरा पास हो करके बोलते हैं, वो केवल यीशु मसीह है। तो पढ़ के सुनाएंगे मत्ती 11:28। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह वास्तव में मनुष्य के लिए इस पृथ्वी पर भेजा गया। वही वास्तव में मनुष्य अवतार लेके हमारे लिए कार्य किया। अगर आप चाहते हैं मुझे उस यीशु रहने वाला राज्य में जाना है, स्वर्ग राज्य में जाना है, तो आपको यही जन्म से नहीं होगा, यही जन्म से नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। उसका पुनर्जन्म नहीं है, रीओरिएंटेशन, नो। पुनर्जन्म वास्तव में टोटली गलत है। प्रूव करता हूं मैं, समय नहीं मेरे पास, फिर भी मैं केवल मनुष्य को प्रभु ने शरीर में 3 खड़ना दिया, शरीर और जीवन और आत्मा। बाकी हरेक प्राणी को परमेश्वर ने केवल 2 चीज दिया, एक शरीर, दूसरा प्राण। हमें आत्मा नहीं दिया, नहीं तो जितना कुत्ता मरेगा प्रेज़ द लॉर्ड, उनको भी आत्मा को शांति करवाने के लिए कुछ न कुछ पूजा करना पड़ेगा। सारा कुत्ते लोग रात को घूमते रहेगा। हमें अभी तक कोई पशु किसी का मरने के बाद कोई पूजा करके उसका आत्मा को शांति नहीं दिलाया क्या? दिलाया? मेरा पशु का आत्मा का शांति के लिए प्रार्थना करो करके कुछ किया? परंतु मनुष्य मरने के बाद उसकी आत्मा का शांति के लिए क्या क्या करते? एक्चुअली उसका आत्मा का शांति, मेरी माँ मरने के टाइम वास्तव में गया साल मेरी माँ मर गया था। उसी टाइम बहुत कुछ नाटक चल रहा था उधर। फिर चलो, मुझे हंसी भी आता है, उस टाइम हंसना भी करना क्योंकि पूजा चल रही। मेरी माँ, मैं संडे वर्शिप के लिए कोलाबा जा रहा था, मुझे फोन आया, माँ गुजर गया। ठीक है, मैं बैग सब अंदर भाग के रखे, ठीक है, हम एक फ्लाइट पकड़ के हम चला गया। मैं उधर जाने के टाइम वो शांति क्या क्या बोलते हैं, आत्मा का शांति, ये आत्मा को स्वीकार करो, ये आत्मा को स्वीकार करो, इस आत्मा को शांति दे। मेरे को उसको बोलना चाहिए, हे भाई इधर आना। मेरे को बोलने के दिल, अभी क्या करे, मैं बोल भी सकता है परंतु झगड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं चुपचाप खड़ा हो गया। मेरी माँ, हम बोलते, देखो ना, हम बोलते मर गया, बोलते कि नहीं? क्या गया है? बोलते हम मर गया, खुद बोलते और खुद बोलते आत्मा का शांति दे, आत्मा का शांति दे, आत्मा का शांति दे। क्या आत्मा का शांति मिले? गया ना वो। जो गया बच्चे को इधर बैठ के क्या करेगा? केला का झाड़ एक ही बार फल देते हैं ना, फिर भी झाड़ रहता है। अभी देखो, कोई तो आंग डालना नहीं उधर है, तो मैंने बड़ा करके रखा एक, किसी ने आंग डालने का नहीं उसमें, मैं बोल दिया पहले से, वो मैं खाएगा ये उपवास प्रार्थना खत्म होने के बाद। वो काटेगा वो केला, फिर भी झाड़ रहते, क्या फायदे? एक ही बार फल देगा ना,
केला का झाड़, वैसे मनुष्य की आत्मा एक बार जाने के बाद यहां घूमता नहीं है। ये गलत बात है, दैट इज रॉन्ग। हम बोलते हैं ना उसकी आत्मा, उसकी आत्मा नहीं है, वो आत्मा वापस आ नहीं सकते। कोई भी मनुष्य की आत्मा यहां से जाने के बाद वापस पृथ्वी पर घूम नहीं सकते। ये सबसे पहले ज्ञान आपके ज्ञान होना चाहिए। फिर आप बोलते इधर उसका नाम लेके आते, वो एक्चुअली उसका आत्मा नहीं है, एक्चुअली भूत आत्मा है, भूत आत्मा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक मनुष्य के शरीर में 6000 भूत लोग आ सकता है करके बाइबल कहता है। 6000 भूत। मैंने 1000 भूतों को निकाल दिया यीशु मसीह के नाम से, वो भी एक पास्टर के शरीर से। वांगणी का नाम नहीं लूंगा मैं। तो ये गुमना वाले सब वही है, भूत है, उसकी आत्मा नहीं। क्योंकि उनको कैसे नाम पता चलते? नाम पता चलते, स्मेल पता चलते, पसीना का स्मेल तक पता चलता है, पसीना का स्मेल वो भूतों को। क्योंकि वो भूत हर समय, आप देखें ना मेरे चारों तरफ हजारों भूत घूमेगा भी, आपको दिखने के लिए नहीं होगा। आपको कभी कभी आप आई से जाते, आप ऐसे गिरने के लिए जाते, अरे कौन मेरे को धक्का दिया, कितना मुझे अनुभव हुआ है ऐसा। क्योंकि कम से कम बाइबल में लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, हमारा चारों तरफ ये घूमते रहता है, चारों तरफ भूत लोग, ताकि हमको कब गिराएगा, कब आत्महत्या करवाएगा, कब प्रेज़ द लॉर्ड रेलवे ट्रैक पे ढकलेगा, ये सब करते रहते हैं। वो उसका काम हुई है। आपको मालूम है ये प्रार्थना भवन आने के बाद यहां का एक्सीडेंट बंद हो गया। ये पेट्रोल पंप का चढ़ान में पेट्रोल पंप को चढ़ाना है ना, पेट्रोल पंप, ये पेट्रोल पंप, हर साल 3-4 लोग के एक्सीडेंट होके मरते हैं। जब ये प्रार्थना भवन इधर आया तब वो बंद हो गया था। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको किसी को ध्यान नहीं, मगर मुझे ध्यान है। अपना टेकड़ी, गांधी टेकड़ी, हर साल में 3-4 का आत्महत्या होता है। जब हमारा प्रार्थना भवन वास्तव में टेकड़ी पर आया तब से बंद हो गए हो। और 40-40 वर्ष तक रहने वाला हमें अड्डा, अपना दारू का अड्डा, 40 वर्ष से यहां उधर का सब लोग वही उधर से दारू पी के मर जाते, क्योंकि वो दारू बनाना वाला दारू है। जब हमारा प्रार्थना भवन आया उसी साल में अंडा बंद हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं इसलिए परमेश्वर, उसके पहले मंदिर है उधर, उससे पहले एक मस्जिद है उसके ऊपर, पर चर्च नहीं था। जब हमारा प्रार्थना छोटा सा भवन हमारे उधर आया तब से बंद हो गया। मेरी कहने की मतलब है, चलो प्रियो, हमें भूत चारों तरफ घूमते रहते हैं। वही वास्तव में हमारा नाम लेके, मेरा नाम भूतों को मालूम है, भूत को मेरा नाम मालूम है। अगर आपको इधर चंगाई चाहिए, इधर चंगाई चाहिए आपको, मैं मरने के बाद क्या करने का मालूम है? मेरा एक फोटो आप उसमें उधर लगाने का, उसके बाद आप मेरे से प्रार्थना करने का, पक्का 100% चंगा हो जाएगा। इधर कैंसर चंगा हो जाए, सब चंगा हो जाएगा। इतने मेरा नाम से करने का, आप इधर आप मेरे नाम से करने का प्रार्थना, मेरे नाम से, यीशु मसीह के नाम से नहीं, मेरे नाम से 100% चंगा हो जाएगा। क्योंकि जो काम मैं करता था यहां यीशु मसीह के नाम से, अगर आप मेरे नाम से करेगा इधर पक्का चंगा होगा। परंतु तो परमेश्वर की ओर से नहीं, शैतान की ओर से। वैसी चंगा माहिम में होता है, मेरी के नाम से। कौन सी दिन इधर का? बुधवार है? हाँ, शनिवार और बुधवार। उधर अभी गया कुछ साल पहले, मेरी का आंखों से खून निकला। वो मेरी का पुतला है, उनकी आंखों से खून निकला। हमारे केरल में हमें क्या बोलते हैं, जो रोसरी है उनमें से दूध आने लगा। रोसरी, मैं बोला कितना अच्छा डायरी में अगर आपको दूध देना है, रोसरी निकाल के ऐसे तक कर दो और अपने उधर जाके भरो।
20 लीटर 25 लीटर दूध मिलेगा। गणपति दूध नहीं पिया है क्या? कुछ साल पहले गणपति दूध नहीं पिया। ये सब होगा। आपका बाइबल में क्या लिखा है? एक एक पुतला बात करेगा, ऐसा लिखा है बाइबल में। लिखा है मूर्ति बात कर। कितना भयानक होगा मालूम है? आप जाके खड़ा हो जाएगा, अगर मैं गलती से मूर्ति के पास, हेलो मिस्टर बोस, हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग, है ना? कितना अच्छा लगेगा। पुतला बात करेगा करके लिखा है बाइबल में, क्योंकि उस समय जितने पुतला है सब शैतान की आत्मा उसका ऊपर आएगा, ऐसा बाइबल में लिखा है। मैं बाइबल की बात कर रहा हूं। वैसा भूत चारों तरफ घूमते रहते, वो आपका पसीना का स्मेल तक मालूम है, आपका कौन सी पसीना का स्मेल है वो सब उसको मालूम है। किसी के शरीर में उसका नाम लेकर आएगा ना, वो इस स्मेल बाहर भी आएगा। वो तो ठीक है, जाने दो। प्रेज़ द लॉर्ड। कल ने बोला हुआ वो लक्ष्मी अंग्रेजी के स्कूल कभी देखा नहीं, भूत आने के बाद अंग्रेजी में बात करते, भूत आने के बाद भोजपुरी से बात, भोजपुरी से भूत आने के बाद भोजपुरी से बात करते, वो अंग्रेजी में बात करते। भूत आने के बाद, अगर भूत नहीं आया ना, भूत चला गया, कुछ मालूम नहीं। केवल मालूम है थोड़ा सा मराठी, थोड़ा सा हिंदी और मैक्सिमम तेलुगु, ये 3 भाषा जानते हो। भूत आ गया, अंग्रेजी आते, हाउ आर यू, वाई यू लेट मिस्टर बोस। मैं आने के देर हो गया तो पूछे वाई यू लेट। कितना समझने का। इस दुनिया का 4784 भाषा रिटर्न लैंग्वेज, प्रेज़ द लॉर्ड, शैतान को मालूम है। प्रेज़ द लॉर्ड। भारत का 6000 का अधिक भाषा है रिटर्न लैंग्वेज के बाद। बोली भाषा ये सब शैतान को जानते हैं, क्योंकि वो लोग इस दुनिया में घूमते रहते हैं। सारा भाषा मालूम है उनको। वो लोग ही वक्त तो मरने के बाद वो लोगों का नाम लेके आपका शरीर में घुसते हैं, आपका शरीर में आते। परंतु ये मत सोचना प्रेज़ द लॉर्ड फलाना व्यक्ति हमें वो मर गया, उसका आत्मा। नो, ये जानकारी केवल बाइबल ही देते हैं, इसलिए हम उसको डरता नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। रात को भी, अंधेरे को भी नहीं डरते हम, क्योंकि कोई है ही नहीं। फिर आते कौन? भूत लोग आते, उनको ऊपर अधिकार है हमको। हम सबको यीशु मसीह में विश्वास करने वाला हर एक व्यक्ति को हमें भूतों के ऊपर अधिकार है, उनको निकालने के लिए। ये बात समझने का आप। प्रेज़ द लॉर्ड। आजकल हम पढ़ रहा है, हमें प्रेज़ बोर्न अगेन, दोबारा जन्म लेना। दोबारा जन्म लेना वास्तव में साधारण ये जन्म से, माता पिता के जन्म से स्वर्ग राज्य जाना हमें प्रेज़ द लॉर्ड पॉसिबल नहीं है। परंतु दोबारा जन्म, इसलिए यीशु मसीह तुम्हें ना सच कहता हूं। यीशु मसीह एक बार सच कहा, प्रेज़ द लॉर्ड। उसी में कोई क्या बोलते हैं, कुछ कॉम्प्रोमाइज है ही नहीं। थोड़ा पढ़ेंगे उस वाक्य, यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय का पहला 3 वाक्य, उसके बाद 5 वाक्य। फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था, जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु। सच वो किधर लिखा है? 3 पढ़ो। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। चलो, दोबारा जन्म जब तक नहीं होगा व्यक्ति को, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे जैन हो, अगर आप मनुष्य है तो आपको दोबारा जन्म के बिना स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। जाति धर्म आप बाजू में रखो, वो तो मनुष्य ने बनाया। हिंदू के लिए मरने के, हिंदू का स्वर्ग, मुसलमान का स्वर्ग, क्रिश्चियन का स्वर्ग, ऐसा स्वर्ग अलग अलग नहीं है। वो आपके पास है, लोगों के पास, जिन्होंने धर्म बनाए उनके पास है, पर परमेश्वर के पास नहीं है ऐसा स्वर्ग। परमेश्वर ने बनाया अपने संतान के लिए, स्वर्ग भी है, नरक भी है। नरक वास्तव मनुष्य के लिए नहीं बनाया प्रभु ने वास्तव में नरक बनाया
आमें प्रश्न स्वर्गदूतों के लिए जिन्होंने पाप किया, शैतान बन गया, लूसीफर का साथी लोग, उनके लिए बनाया, हमारे लिए नहीं। परंतु हम प्रभु का बातों को नहीं माना है तो, उसने बोला गया हर बातों को नहीं मान के जिया है तो हमको भी उसी में डाल देगा, बस नरक में डालेगा। पर नरक हमारे लिए नहीं, नरक वास्तव में प्रेज द लॉर्ड हमें स्वर्गदूत जो परमेश्वर की कहना नहीं माना उनके लिए बनाया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए अगर परमेश्वर के राज्य में आपको जाना है तो आपको दोबारा जन्म लेना ही पड़ेगा, प्रेज द लॉर्ड। हम इसके बारे में 2 दिन से हम बात कर रहे हैं। आज प्रभु हम कोशिश करेंगे आज कर्म करने के लिए। యోహన్న సుసమాచాर 8 अध्याय का 33 वाक्य यही कहता है, तो पढ़ेंगे యోహన్న सुसमाचार 8 अध्याय के 33 प्रवचन। दुनिया का हर चीज से बढ़कर है एक मनुष्य की आत्मा की कीमत। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा। యోహన్న सुसमाचार 8:36, सॉरी मत्ती सुसमाचार ना, कौन सी मत्ती सॉरी मार्को सुसमाचार, सॉरी मार्क सुसमाचार 8:36, मार्कोस। यदि मनुष्य सारी जगत को प्राप्त किया और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ? उनका क्या लाभ? इसका मतलब है एक प्राण की कीमत, एक आत्मा की कीमत ये दुनिया का हर एक दौलत से बढ़कर है, प्रेज़ द लॉर्ड। हर एक, अगर आप दुनिया का हर दौलत एक जगह में एक तराशू का प्रेज़ द लॉर्ड एक जगह में रखो, एक मनुष्य की एक आत्मा का रखो, मनुष्य के आत्मा की तराश प्रेज़ द लॉर्ड आमेन आमेन नीचे रहेगा, क्योंकि उसका तुलन करने के लिए दुनिया का कोई भी वस्तु का नहीं होगा। परंतु लोग देखो उस आत्मा छोड़ के लोग वास्तव में उसी के पीछे दौड़ रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान इस तरीके से, छाती में किसको प्रॉब्लम हो रहा है? छाती में किसको प्रॉब्लम हो रहा है? किसी को प्रॉब्लम हो रहा है छाती में? मुझे महसूस हो रहा है। किसी क्यों प्रॉब्लम? ओके कौन? ओके फिर चलो। दुनिया का हर एक दौलत से बढ़कर है वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड एक आत्मा का कीमत, प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझने का प्रभु की आत्मा, अदरवाइज पवित्र आत्मा हमारा आत्मा में कार्य करते हैं, बाकी किधर भी नहीं। हमारी आत्मा का साथ पवित्र आत्मा को लेना देना है। तो आप बोलेगा मैंने देखा, हाँ ये देखा, क्योंकि हमारी आत्मा को देखने के लिए एक आंख दिया। आत्मा जाने के बाद कोई देखेगा? हैं? आपको मालूम है, आप हमारी पंचेंद्रिय, 5 सेंस, 5 सेंस, पंचेंद्रिय, कान, वाह, मुंह, आंख, नाक, ये सब पंचेंद्रिय, तो सब कुछ ये आत्मा का साथ कनेक्टेड है। हम मरने के बाद भी शरीर के अंग काम नहीं करेगा, परंतु हमारे आत्मा में भी ये पंचेंद्रिय काम करते रहेगा। ये बात आपको मालूम है? नहीं मालूम? मुझे मालूम है, आप लोगों को मालूम नहीं। मरने के बाद भी हमारी आत्मा में ये पंचेंद्रिय काम करते रहेगा। हम बाइबल से पढ़ेंगे, लूका का सुसमाचार 16 अध्याय 19 से पढ़ना शुरू करें। लूका का सुसमाचार देखो, लाजर और धनवान की उपमा में हमें यीशु क्या बोलना चाहते हैं। एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े, मैं बोलते जाता हूं नहीं तो समझ जाएगा हमें। एक मनुष्य धनवान, एक लाजर। धनवान की घर की नौकर था वास्तव में, इतना अतः समझो आप। हमें लाजर बहुत गरीब, धनवान का नाम से पता धनवान है। एक दिन दोनों मर गया। धनवान की आत्मा
दंड पाने के लिए पाताल में गया। लाजर की आत्मा, प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन, एक सुख केंद्र, अदरवाइज स्वर्ग राज्य, हम स्वर्ग के समान, अभी मैं ऐसा ही बोलता हूं, स्वर्ग के समान वो जगह उधर ही चला गया। उसके बाद धनवान की आत्मा कह रहे, हे अब्राहम पिता, इसका मतलब वो बात कर सकते हैं। अब्राहम को देखा, इसका मतलब देख सकता है। मुझे प्यास लग रहे, मैं इस अग्नि में तड़प रहा हूं, इसका मतलब उनका स्किन पूरा काम कर रहे है। आप अग्नि में तड़पे तो आपका स्किन का काम कर रहे, सेंस मैन देख रहे, बोल रहे, अनुभव कर रहे, ये सारा हमारा पंचेंद्रिय, हम मरने के बाद भी हमारा आत्मा मरता नहीं है, हमारा आत्मा नहीं मरते, वो तो चले जाते जिधर जाने को वहां। अगर यीशु मसीह में विश्वास किया स्वर्ग राज्य, यीशु मसीह में विश्वास नहीं किया नरक, वो तो चले जाते। परंतु हमारा पंचेंद्रिय सब कुछ आत्मा में कार्य क्षमता है, कार्य करता है, देख सकता है, बोल सकता है, सुन सकता है, अनुभव कर सकता है। कह रहा है लाजर को भेजो मेरे ऑटो को गिला करने के लिए, क्योंकि मैं ज्वाला में तड़प रहा हूं। तो समझने का, मरने के बाद भी हमारी आत्मा को सेंस पक्का है। आमीन। वही आत्मा में पवित्र आत्मा कार्य करके, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें एक नया जन्म होने के लिए हमें मदद करता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन जैसा बीज विश्वास के द्वारा, यीशु मसीह का विश्वास का द्वारा और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य का द्वारा, जैसे यीशु मसीह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा कैसे जन्मा, वैसा ही प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर का वचन विश्वास से पवित्र आत्मा का सामर्थ्य के द्वारा हमारा आत्मा में गिर के हमें, प्रेज़ द लॉर्ड, एक नया जन्म के लिए हमें तैयार कर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, यही वास्तव में हमारा आंतरिक आत्मा में होते रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, तभी हम बदलना शुरू करते हैं। आमीन। तभी हम बदलते हैं। अभी हमें क्या कर बदल गया हमने, फिर भी प्रॉब्लम क्या मालूम है, हम शरीर में हम बदल गए, अंदर से बदल गए हम, परंतु क्या करें, हम शरीर में, ये शरीर को, इस मट्टी का हर चीज को पसंद है। ये शरीर को पत्नी है, फिर भी बाजू के एक लड़की गए तो ये शरीर को बहुत पसंद है, बहुत उल्लू का पट है ये शरीर। अगर बाजू वाला थोड़ा झगड़ा करेगा, ये शरीर को बहुत पसंद है, थोड़ा सा पुराना भाषा तेरी तो नॉन वेज, ऐसा बोलने इसको पसंद है, इसको पसंद है, बहुत पसंद है इसको। पर इसको कैसा कंट्रोल करे, उसके लिए सुविधा दिया गया परमेश्वर ने। कैसा मालूम है, थोड़ा पढ़ेंगे रोमी पत्री 8 अध्याय का। ओ धन्यवाद कहते परिशुद्ध पितावे, प्रेज़ द लॉर्ड। पहला 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना, आत्मा में मन लगाना जीवन है और शांति है। शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना, शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना, परमेश्वर का बैर रखना है। क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। परंतु जबकि परमेश्वर की आत्मा तुम में बसता है,
तो तुम शारीरिक दशा में नहीं हाँ। परंतु आत्मिक दशा में हो। हाँ, यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं हाँ। तो वह उसका जन उनका नहीं। जन नहीं। हाँ, यदि मसीह तुम में है हाँ। तो देह हाँ। पाप के कारण मरी हुई है, हाँ, पढ़ते जाओ, कंटिन्यू। परंतु आत्मा हाँ, धर्म के कारण जीवित है। हाँ, यदि उसी का आत्मा हाँ। जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, हाँ। तो जिसने हाँ। मसीह को हाँ। मरे हुए में से जिलाया हाँ। वह तुम्हारी नश्वर देह को भी हाँ। अपने आत्मा के द्वारा हाँ। जो तुम में बसा हुआ है हाँ। जिलाएगा। यस, इस पवित्र आत्मा का द्वारा आपकी शरीर की हर एक लालसा को आपको दबाने का, दैट वी कैन डू, हम कर सकते हैं। कैसे? फास्टिंग एंड प्रेयर, उपवास और प्रार्थना का द्वारा। उपवास भी चाहिए, प्रार्थना भी चाहिए। ये दोनों को द्वारा ये हमारी आत्मा के विरुद्ध, प्रेज़ द लॉर्ड, हम दोबारा जन्म लिया, वो दोबारा जन्म लिया के मुताबिक चलने के लिए ये देगा नहीं, ये शरीर नहीं देगा। ये शरीर की दुनिया की चीज पसंद है, प्रेज़ द लॉर्ड। दुनिया का थोड़ा सा गाली देना, दुनिया का थोड़ा सा सुख लेना, हमें दुनिया को ये करना, प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन। अगर पत्नी दिया तो भी बाजू वालों को नजर डालना, उनका थोड़ा सा, प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन आमेन, बात करना, ये सब इनको बहुत पसंद है, ये शरीर को पसंद है। हम आत्मा के द्वारा इसकी लालसा को खत्म करने का, मुट्ठी में रखने का, एंड वी कैन डू, हम कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, वी कैन डू, कर सकता है। ऐसा करके आगे बढ़ना वाला व्यक्ति को बोलते हैं स्पिरिचुअल मैन, आत्मीय व्यक्ति। तो आप बोलेगे इतना सब कुछ करने के बाद भी विश्वासी पाप क्यों करते? इसका कारण है क्योंकि मोह गर्भधारण होकर पाप को पैदा करते हैं, ऐसा लिखा है। मोह गर्भधारण होकर, थोड़ा पढ़ेंगे याकूब का पत्र पहला अध्याय उसका 13। जब किसी की परीक्षा हो हाँ, तो वह यह न कहे हाँ। कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, हाँ। क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है हाँ। और न वह किसी की परीक्षा आप करता है, हाँ। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपने ही अभिलाषा से खींचकर हाँ। और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी मोह है वास्तव में, उस मोह अगर आ गया तुरंत वास्तव में हम इसके ऊपर जयवंद लेना है। कैसे? आत्मा का द्वारा। कैसे? अगर मोह आया, प्रेज़ द लॉर्ड, मोह आया, बच्चे बना रहे, दाऊद को मोह आया, दाऊद को क्या करना चाहिए? मेरे को नहीं देखने का, जाना चाहिए उधर से, गया नहीं, वो उधर देख रहे, आजू बाजू देख रहे, उधर से देख रहे, इधर से देख रहे, आखिर में पाप पैदा हो। एक बार पैदा हो गया वो अपना काम करते रहे। आपको मालूम है शैतानी शक्ति बोले तो आप ये मत सोचना शैतान को मुंह नहीं है, शैतान को प्रेज़ द लॉर्ड आंख नहीं है, शैतान को प्रेज़ द लॉर्ड हाथ नहीं है, शैतान को कुछ भी नहीं है, शैतान केवल आत्मा है। शरीर ना रहना वाला आत्मा है शैतान, परंतु हम शरीर रहना वाला आत्मा है। वो शरीर ना रहना वाला आत्मा, हम शरीर रहना वाला आत्मा। हम दोनों का फर्क समझने का, हम शरीर रहना वाला आत्मा, वो शैतान शरीर ना रहना वाला आत्मा। इसलिए क्या करते? वो आत्मा को, उनका पास शरीर नहीं है पर हमारा पास शरीर है, इसलिए हमारे आंखों से देखेगा वो, हमारा मुंह से बात करेगा वो, हमारा कान से प्रेज़ सुनेगा वो, हमारा हाथों से काम करेगा वो, हमारा पैर को वापरेगा वो, हमारा हृदय को वापरेगा वो, सब कुछ वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड वो वापरेगा। अगर हमारा आत्मा के ऊपर भी आ गया, नहीं तो अपना प्राण के ऊपर आ गया, तो टोटली पोसेशन बन जाते। फिर हम नहीं बनते, वो खुद बन जाते, तभी उधर पकड़ के लेके आते, हमें देख के है ना, ऐसा आते। प्रेज़ द लॉर्ड, तभी हम पूछताछ करते उसको,
तू कहाँ से आया, किधर से गया, कितने भेजा, हो अगड़म बगड़म, तुम्हारा नाम क्या है, ये सब पूछते रहता है। कभी कभी क्या मालूम है, उसकी केवल प्रेरणा रहेगा। कैसे? आंख उपयोग करेगा हमारा, कान उपयोग करेगा हमारा, मुंह उपयोग करेगा, तभी हम इंटरनेट का हर एक गलत बात देखेगा, गाली बोलेगा, गाली डालेगा, गलत देखेगा, गलत ये करेगा। हमारे अंदर घुसेगा नहीं वो, परंतु हमारी नजर से देखेगा, वो हमारी आंखों से देखेगा, हमारे मुंह से बात करेगा। अगर हमारी प्राण के अंदर गुस्सा हो तभी टोटली पोसेशन हो जाते हैं। आमीन। छोटी छोटी रीजन से, छोटी छोटी कारण से शैतान हमारे अंदर घुस जाते। एक बार एक शैतान को मैं निकाल रहा था, उसको पूछा, हमें पूछा तू कैसा आ गया? बोलते हैं ये जो क्या ये बिरयानी खा के जा रहा था, उसी टाइम चलो ये हाथ नहीं धोया था, वो बिरयानी का स्मेल मुझे पसंद आया, पर ये जा रहा था ट्रक का बाजू में, मैं इधर ही मर गया था, चलो मैं इसलिए उसका साथ घुस गया। वो तो ठीक है, इससे भी भयानक है। हमें चलो एक बार इधर एक अंबरनाथ से, सॉरी उल्लासनगर से एक को लेकर आया, उसको मैंने पूछा तू कैसा है इसके अंदर? बोलते इनका जो परफ्यूम बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि ये हमेशा मुसलमान लोग मारने वाला परफ्यूम मारते, ये मेरे को बहुत पसंद आया, मैं इसके अंदर घुस गया। परफ्यूम वाला भी संभालने का। चलो खाना खाए तो हाथ धोने का। तीसरे तो मैंने पूछा, वो विश्वासी था, अभी पुणे में, अभी सुनता होगा पता नहीं। चलो उनको मैंने पूछा तू आया कैसे? ये मैनापन का कपड़ा पैड ऐसे डाल दिया, मैनापन का पैड ऐसे डाल दिया, मैं उसका स्मेल सुना, मेरे को बहुत पसंद आया, मैं उसको ढूंढ ढूंढ के आया, इसको मिला, मैं घुस गया। ये सब मेरा अनुभव है। ये इधर सब उसका निकाला है, इस चर्च में ये सब निकल गया, सारा बूढ़ संभालने का। वो छोटी छोटी बातों को बोल के, छोटी छोटी रीजन है हमारे अंदर घुसने के लिए। चलो इसलिए प्रियो, हमें आज समझने का, आपके शरीर के कामों को आत्मा से आप जीरो बनाने का और प्रभु की राहों पर चलने के लिए कोशिश करने का, इसको बोलते हैं वास्तव में हमें दोबारा जन्म लेके एक आत्मीय व्यक्ति के रूप में प्रेरित चलना। आमीन। प्रेरित चलो आप बोलेगे ये मुश्किल है, नो इट इज नॉट मुश्किल, ये मुश्किल नहीं है। प्रेरित स्तोत्र। दूसरी बात है कि आप जानने का, हमारे विरुद्ध काम करने वाला ये शैतान, ये हरा हुआ है, परंतु हर मानेगा नहीं आपके सामने वो। चलो एक बार एक शैतान पकड़ के लेकर आया, मैं प्रार्थना करके करके मैं थक गया। वो मेरे गया, बोले थक गया ना तू? बाप रे, इतना सेंस है उसको। मेरे को बोल थक गया ना तुरंत मैंने को वजन उठाया, मेरा शरीर बलहीन है तो भी मैं आत्मा में बलवंत हूं, तभी छोड़ के गया वो वचन बाइबल का वचन है। वो मेरा शरीर बलहीन है तो भी मैं आत्मा में बलवंत हूं, जावे यीशु मसीह के नाम से, तब गया वो। नहीं तो मेरे को पूछ रहे थक गया ना, थक गया ना तू? मैं जाना वाला नहीं है। थक गया ना तू? मैं जाना वाला नहीं है, तेरे से कुछ होगा नहीं। ऐसा बात करते, वो किसके लिए मालूम है? हमें कमजोर बना के, हमें प्रेचलोड, हमको मन में भी पैदा होने का मेरे से जाएगा नहीं। चलो वो तो ठीक है, और कुछ बात है, आते ही कपड़ा खोल देगा तो हम बेशर्म होके उसको टच नहीं करेगा। ये उनका दूसरी एक चाल है शैतान का। मैं प्रभु के चेत नेक्स्ट बॉस इस बार नहीं होगा, शैतान के हर एक चाल के बारे में मैं आपको बताऊंगा। मेरा पूरा एक्सपीरियंस है सारी बातों में, कोई रिटर्न नहीं है, ये सारी बात एक्सपीरियंस है। मेरी कहने के मतलब प्रियो, आपका शरीर, आप जानने का ये व्यक्ति, ये शैतान हरा हुआ है, परंतु उसको ये डर लगता है, आपका मालूम है क्या वो हरा है,
ये उसको डर लगता है। अगर उनको पता चला, आपको मालूम है ये डराए डर भूख है, फिर आपका साथ ज्यादा कुछ वाद विवाद नहीं करेगा वो। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का वचन में क्लियरली लिखा गया है, हमें शीघ्र से, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें परमेश्वर शैतान को तेरा पैर का नीचे, प्रेज़ द लॉर्ड, देगा, ऐसा लिखा है। थोड़ा पढ़ेंगे इस वाक्य, रोमी पत्री 16 अध्याय का 20 वाक्य। रोमी पत्री 16 अध्याय का 20 वाक्य। शांति का परमेश्वर हाँ, शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। शीघ्र कुचलने देगा। कब देगा? कब देगा? जब आप दोबारा जन्म अगर आपका हुआ है तो, और आपका शरीर के हर एक बुरा कामों को आत्मा का दोबारा अगर आप निर्वीर्य करने के लिए, जीरो बनाने के लिए कोशिश किया तो आप समझ के चलने का, मैं परमेश्वर में पैदा हुआ एक व्यक्ति हूं और प्रभु की बीज परमेश्वर की बीज मेरे अंदर रहता है। ये ध्यान हमेशा, ऐसा लिखा है पाला यूहन्ना 3 अध्याय का 3 वाक्य, पाला यूहन्ना 3 अध्याय का 3 वाक्य, 6 वाक्य, 9 वाक्य, 10 वाक्य पढ़ेंगे। पाला यूहन्ना 3 का 3, 6, 9, 10। और जो कोई उस यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। जो कोई उसमें बना रहता है वो पाप नहीं करता। ओके, नो। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाती है। तूने परमेश्वर का जन्मा है तो तू कदापि पाप नहीं करेगा, क्योंकि प्रभु का बीज तेरे अंदर है। अगर तू पाप किया है, समझने का, प्रेज़ द लॉर्ड, तुम शैतान का संतान है, परमेश्वर का संतान नहीं, क्योंकि परमेश्वर का संतान पाप कर नहीं सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। इत्यादि के विवेचन हमेशा मिलेगा। परमेश्वर के बीज, अदरवाइज वचन बीज है, वो मेरे अंदर है। जब तक वो बीज है, आप परमेश्वर के संतान बने रहेगा। इसलिए वचन पढ़ना, संगति करना, ये सब आपको प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर में बने रहने के लिए एक अवसर मिलता है। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमें आपको मालूम है ये शरीर कोई लाभ का नहीं है करके लिखा है। ये शरीर का कीमत 43 रुपया करके लिखा है, 43 ये शरीर का कीमत। पर मोदी साहब ने बोला, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, अगर क्या बोलते हैं, एक व्यक्ति अगर फौज में मर गया तो उनके 1 करोड़ मिलेगा, ऐसा डिक्लेयर किया। 1 करोड़ मिलेगा। एक व्यक्ति, एक फौजी अगर अपना ड्यूटी में मर गया तो उसको 1 करोड़ मिलेगा करके मोदी साहब ने 1 करोड़ एक व्यक्ति को कीमत डाला है। अगर ठीक तरीके देखा तो प्रेज़ द लॉर्ड व्यक्ति का कीमत 43 रुपये। मैं आपको प्रूव करा, मेरे पास समय नहीं जाना, तो एक दिन बताऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु प्रभु के वचन में क्लियरली लिखा गया है, आत्मा जीवदायक है, शरीर से कोई लाभ नहीं है। थोड़ा पढ़ के सुना, यूहन्ना 6:63। आत्मा तो जीवनदायक, आत्मा तो जीवदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। कौन सी लाभ है आपका शरीर के? चलो, मुर्गी का मटन को फिर भी कीमत है, अभी रेट भी बढ़ गया है ना। कितना कीमत है मुर्गी का? हैं? तू तो खाता नहीं, तेरे को फिर मिला। अच्छा 3 तारीख के बाद खाना वाला इसे लेके रखा है पहले से, तो कीमत पता चला उसको। ये शरीर का कीमत कुछ है क्या? वचन कहता है शरीर का कोई लाभ नहीं, इनमें कोई कीमत ही नहीं है। परंतु ये कीमती कब बनते मालूम है? ये शरीर जब परमेश्वर का मंदिर बनते हैं। क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर है? प्रभु का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करते हैं।
तभी इस शरीर को कीमत आ जाते हैं, क्योंकि प्रभु की आत्मा इस शरीर में वास करने के कारण ये शरीर कीमती है, कीमती है। अगर इस परमेश्वर की आत्मा नहीं है, इसमें कोई कीमत नहीं है। आपको मालूम है अमेरिका का सबसे बड़ा वैल्यूबल चीज कौन सी घर है दुनिया का? व्हाइट हाउस। उसका रंग भी व्हाइट है, इसे उसको व्हाइट हाउस बोलते हैं। उसका कारण क्या मालूम है? क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा ज्येष्ठ, अदरवाइज दुनिया का पुलिस कहलाना वाला अमेरिका का प्रेसिडेंट प्रेज़ द लॉर्ड व्हाइट हाउस में रहते हैं, इसलिए व्हाइट हाउस कीमती है। प्रेज़ द लॉर्ड। दुनिया का हर एक आतंकवादी की एक ही लक्ष्य है, प्रेज़ द लॉर्ड, व्हाइट हाउस में जाके कब बम डालो। वो मुश्किल है। हर एक आतंकवादी का कोशिश यही है, व्हाइट हाउस में जाकर बम डालो, क्योंकि दुनिया का सबसे कीमती बिल्डिंग बोले तो प्रेज़ व्हाइट हाउस है। क्योंकि व्हाइट हाउस का प्रेज़ ज्यादा कीमत इसलिए कि अमेरिकन प्रेसिडेंट बोले तो दुनिया का पुलिस बोलते, पुलिस, अदरवाइज दुनिया का ज्येष्ठ व्यक्ति, लोग इस तरीके से कहलाते अमेरिका को, प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए वो व्हाइट हाउस इसलिए हमारे अंदर हमारे शरीर की कीमत इसलिए आया है, प्रेज़ लॉर्ड, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर वास करते हैं, प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए वास्तव में शरीर को इतना बड़ा कीमत एक्चुअली मिल जाते हैं, अदरवाइज शरीर कोई काम का नहीं है, प्रभु का वचन में लिखा है। एक बार आप नया जन्म हुआ, आपकी आत्मा, उसके अंदर परमेश्वर की बीज रहता है, परमेश्वर की बीज रहता है, तो वो बीज में आपकी जिंदगी का हर प्रकार की चंगाई, हर प्रकार की संपत्ति, हर प्रकार की प्रेज़ द लॉर्ड, जो कुछ आपकी आवश्यकता है सब उसी में, सब उसी में। आमीन। आप बोलेगा ऐसा थोड़ी हम काम करते तभी उनको सैलरी मिलते। काम करने के लिए आरोग्य किसने दिया? काम करने के लिए, ट्रेन में जाने के लिए आरोग्य किसने दिया तुझे? हाँ। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमारी जिंदगी की हर एक बातें हमारा आत्मा में रहने वाला परमेश्वर की बीज में है। वो बीज में कैंसर नहीं, वो बीज में बुखार नहीं, वो बीज में दुनिया का कोई भी रोग नहीं। फिर आपका क्यों होता है, मुझे क्यों होता है? क्योंकि हमारे अविश्वास के कारण उचित समय पर हमारे शरीर में लगने वाला हर एक कामों को, हर एक रोगों को चंगा करने की ताकत वास्तव में आपकी आत्मा के अंदर रहने वाला परमेश्वर के बीज में है। मुझे बीच में कुछ बुखार था, वो जुकाम था, बहुत कुछ प्रॉब्लम हुआ। मेरा बेटा तुरंत गोली लेके आया मेरे को, खाओ। गोली खाए तो ठीक होता रहा, पर खाने की दिल नहीं है मुझे, मैं खाया भी नहीं, मैं ठीक हो गया। मैंने प्रार्थना की यीशु मसीह के नाम से जुकाम निकल जाओ, निकल गए। आमीन। इतना कि आपका आत्मा के अंदर परमेश्वर का बीज रहने का, अगर नहीं रहे तो आपका अस्पताल जाना पड़ेगा, उधर से भी गोली खाना पड़ेगा। उस ताकत है उस बीज के अंदर, आपकी जरूरत सब कुछ पूरा होता है उस बीज में है, क्योंकि परमेश्वर की बीज है वो बीज में के जीवन है। इसलिए परमेश्वर बोलते जैसा स्वर्ग में वैसा पृथ्वी पर, जैसा स्वर्ग में वैसा पृथ्वी पर। स्वर्ग में कैंसर है क्या? स्वर्ग में कोई रोग है क्या? आमीन।
नाउ अभी हम यही सोचने जा रहे, इनका लक्षण क्या है, इनको दोबारा जन्म लिया है करके, इसके लक्षण क्या है, कैसे कैसे व्यक्तियों को देख के पहचान पाएगा ये दोबारा जन्म लिया है। मैं कम से कम 10 लक्षण, बहुत सारे लक्षण है, मैं कम से कम 10 लक्षण प्रेज़ द लॉर्ड आपको बोलना चाहूंगा, उसके बाद ये बंद हो जाएगा। अभी 1:30 बजे फिर भी हम इसको खत्म कर देंगे। 10 लक्षण, लक्षण बहुत है पर मिनिमम 10 लक्षण, मिनिमम। पहला लक्षण, पहला लक्षण, अगर आप दोबारा जन्म लिया है, आपके आत्मा के अंदर परमेश्वर का बीज है, तो पहला लक्षण प्रेज़ द लॉर्ड, आपको स्वयं पता चलेगा मेरा दोबारा जन्म हुआ है। माता पिता का जन्म हम जब पेड़ में थे हमको पता नहीं था, पता था किसी को? अगर पता थे तो उधर से हम बोल दिया होता, हेलो माता पिता अबे मेरे को जन्म मत करना, कहेंगे तुम्हारा नाटक मुझे पता है, ऐसा बोल दिया होता है ना। पहले ने मेरे लिए कुछ बना कर रख, उसके बाद पैदा कर ऐसे तो बोल दिया होता, पहले पता होता ना, नहीं? हाँ ना, मेरे बाप को बोला मैंने ऐसा, क्यों बनाया तुम, तेरा टाइम पास था, दारू पी के अंगा में। मैं कॉलेज में जाया करता था उसी टाइम, बहुत बेशर्म होकर जाया करता कॉलेज में, क्योंकि हमेशा पिताजी हमें दारू पी के घर में बहुत झगड़ा बगड़ा सब करते रहते। मेरा कॉलेज में जाने वाला मेरा सबॉर्डिनेट जाने के टाइम पूछते, क्या रे तेरा घर में कल महाभारत था, ऐसा पूछने ऐसा सुनने के टाइम बहुत दुख आ जाते। तब वापस आते, एक बार पापा बोला तू काय के लिए पैदा किया, तेरा टाइम पास के लिए, ये सब मैंने बोला है। मैं बाद में जाके उसको मैं उनका बांध के भी रखा, रस्सी से बांध के रखा मेरा पापा को। आखिर में यीशु मसीह आने के बाद मैं जाकर उनसे माफ़ी मांगा, मुझसे माफ़ करना, मैंने आपके साथ ऐसे ऐसा बात की, ऐसे ऐसा मैंने आपको बांध के रखा कटिया के साथ, ये सब मैंने किया। तो ये तो कितना साल होगा, अभी तुम क्यों पूछ रहे? उनको थोड़ी मालूम है यीशु मसीह में आया करके। तो हमको पता हो गया होता, पप्पा माता पिता को बोल दिया होता, ए क्या करने जा रहे, मुझे बनाने जा रहे क्या, मत करना। पहले रहने के लिए घर बना कम से कम घर में तो, खुद का घर में तो रूम है, तेरे पास पैसा ही क्या बैंक में, काय के लिए पैदा कर रहे तुम, है ना? हम बोल दिया होता। इसलिए हमारा ये शारीरिक जन्म हमको पता नहीं था, पर दोबारा जन्म हुआ तो आपको पता चलता है मुझे दोबारा जन्म हुआ करके। उसके बहुत सारे उदाहरण वास्तव में मैं आपको बोल सकता हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, उसके लक्षण। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। ऐसा नहीं है, एक बार एक व्यक्ति को मैंने पूछा, हमको ऐसा लगता, किसी को लगता भी नहीं, परंतु दोबारा जन्म लिया तो लगता है, हमको पक्का पता चलता है। प्रेज़ द लॉर्ड, अगर मैं किसी को पूछूं आप शादीशुदा हैं, आप शादीशुदा हैं, शादीशुदा में मुझे लगता नहीं, क्यों शादीशुदा तो लगता नहीं, तेरे को शादी किया तो। आमीन। एक व्यक्ति को मैंने पूछा, दोबारा जन्म हुआ क्या, उद्धार पाया तूने? वो बोलते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं दोबारा जन्म मेरा होते रहता है। हाँ, मैं बोला हाँ सही बात है, पहला तेरा मुंडी बाहर आया, उसके बाद 1 साल के बाद 2 टांग आया, उसके बाद 1 साल, फिर 1 साल के बाद फिर 2 हाथ आया, उसके बाद तेरा पेटू आया, है ना? तो कम से कम 10-15 साल हुआ ना तेरा बाहर आने के, पूरा होने के लिए। ऐसा है क्या? ऐसा तो नहीं ना? जन्म एक ही बार होता है, वो पता भी चलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। छोटी सी एग्जाम्पल द्वारा बाइबल से उठा के मैं आपको समझाता हूं उस बातों को। यीशु मसीह शामरी स्त्री सुखार गांव में, सुखार, वो गांव का नाम है सुखार,
यीशु मसीह एक शामरी स्त्री से मुलाकात हुआ। ये 12 चेले किधर थे? यीशु मसीह स्त्री से बात, यीशु मसीह अकेले थे, ये 12 किधर गया था? हैं? सही बोला आपने, खाना लेने। आप सोचो टोटल कितने जन है यीशु मसीह पकड़ के? हैं? 13। ये 13 जन को खाना जाने के लिए 12 जन भी जाना पड़ेगा। हैं? नहीं, ये अगर 13 जन को खाना लेने के लिए कितने लोग जाना पड़ेगा मैक्सिमम? 1-2। तो इनको भी इनको क्या बोलते हैं, चलता नहीं इनका। अगर इसके लिए तो यूदा बोला मेरे पास पैसा है, फिलिप्पो तुम भी आ जाओ, हम दोनों जाएंगे। रहने दे, खाना फिर बाद में इधर पहुंचेगा नहीं। ये दोनों में झगड़ा चलते सब लोगों में, ये 12 में झगड़ा चलते। इसलिए यीशु मसीह मिलके जा, सब लोग मिलके जाओ, ऐसा बोला होगा मेरा सोच है। फिर भी ये लोग जाओ सब लोग मिलके, 12 को भगा दिया। 12 गए, नहीं तो 12 जाने की जरूरत है क्या? यीशु मसीह गया, उसी टाइम पर स्त्री के साथ मुलाकात हुआ। प्रेरित स्त्री से पूछा, आमीन, प्रेरित जो बात आपको सब मालूम है। ये स्त्री ने क्या किया वो समझने का आप प्रेरित लॉर्ड। ये स्त्री यीशु मसीह, इस स्त्री के सामने ही बाइबल में मैं मसीह हूं करके प्रभु ने प्रकट किया। ये शामर स्त्री को बाकी बाइबल में किधर भी नहीं लिखा यीशु मसीह करके प्रेरित लॉर्ड। आमें कोई यहूद जन को किसी ने किसी को प्रकट नहीं किया, परंतु ये शामर स्त्री के सामने यीशु मसीह बोलने लगा, मैं हूं मसीह। तुरंत स्त्री ने क्या किया मालूम है? वो पात्र, पानी लेने का पात्र लेकर चला गया, पूरा गांव में गया, पूरे गांव में गया, सबको बताया मैंने मसीहा को देखा। मैन मैंने मसीहा को देखा, आके देखो। कुछ समय के बाद 12 प्रेज़ द लॉर्ड खाना लेकर आया। आकर देखा तो यीशु खाना लेकर आया। यीशु ने क्या जवाब दिया? मुझे नहीं चाहिए, मुझे और कुछ खाने का बाकी है। तो वो चेला सोचा होगा, इसका मतलब हम जाने के टाइम इनका और किसी ने खाना आकर दिया होगा। एक मड़का भी पड़े इधर। आमीन। थोड़ा समय के बाद बहुत अल्लाह बजाना वाला शब्द देखा तो पूरा गांव, सुखार गांव भाग के आ रहे। आप भी सुनने का, आप भी सुनने का, भाग आ रहे, अभी सुनने का। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। जो यूहन्ना सुसमाचार 4 अध्याय उसका 26 से 29 पढ़ने की जरूरत नहीं, आप 39, 40, 41, 42 अब ये पढ़ो। अभी सुनो, ठीक तरीके से सुनो, आपको पता चलेगा आप बोलने गए ने दोबारा जन्म लिया कि नहीं, आपको पता चलेगा। उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री से कहने से यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि उसने यह गवाही दी थी, उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया। इसलिए जब ये सामरी उसके पास आए तो उससे विनती करने लगे कि हमारे यहाँ रहे। अतः वह 2 दिन तक रहा। उसके वचन के कारण और भी बहुत से लोगों ने विश्वास किया। और उस स्त्री से कहा, ये सारे लोगों मिलके स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने से नहीं विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया। इधर कोई बहुत सारी कैरो विश्वासी पलाना अगर वो गया वो भी गया साथ में, वो नहीं आया वो भी साथ में नहीं आएगा। ऐसे बहुत सारी कैरो विश्वासी केयर ऑफ ऐसे बोलते ना,
केयर ऑफ, हम भी केयर ऑफ डाला है, प्रार्थना भवन केयर ऑफ डी अड्डा होटल, केयर ऑफ पाटिल पेट्रोल पंप, पाटिल पेट्रोल पंप का समोर आपने लाया विश्वास बात बोल के, परंतु उस व्यक्ति को मैं जो आया अभी उस व्यक्ति का बातों को सुनकर नहीं, यीशु मसीह की बातों को सुनकर जीवन जीने का। हमारा कलीसिया में ऐसे बहुत सारे केयर ऑफ विश्वासी है। प्रेज द लॉर्ड, शांति नहीं आया, प्रेज द लॉर्ड, वनजा नहीं आएगा। वनजा आया, शांति आ गया। ओ आया नहीं, ये भी नहीं आया। ऐसे बहुत सारे केयर ऑफ विश्वासी, ये लोग बोर्न अगेन नहीं, दोबारा जन्म नहीं हुआ, इनका उनसे जन्म हुआ है। हमारे भी इधर अरुण सोनी करके दो जन थे इधर, हस्बैंड एंड वाइफ। उन्होंने कम से कम गैकवर्ड फैमिली से कम 12 जन को लेकर आया। यहां वो लोग झगड़ा करके इधर से गया, वो 12 जन भी साथ में बारात बन के गया। सुन लो, तू तेरे बारे में बोल रहे, मैं सुनते हो लोग। बारात मैं कई बार गया गैकवर्ड फैमिली में, 12 जन को भी बोला वापस आओ। नो, हमको उन्होंने लाया ना। पास्टर कौन है तुम्हारा? वो तो आप है। आप बोले विश्वास में है? बिल्कुल नहीं। बोले विश्वास जाके कम से कम 6-7 वर्ष हो गया, विश्वास से चला गया। अब इसका जिम्मेदार कौन है? श्रापित है वो परिवार, श्रापित। 12 जन के हिसाब अरुण उसके फैमिली से प्रभु पूछेगा, मुझसे नहीं पूछेगा, क्योंकि वो लोग केयर ऑफ विश्वासी था, केयर ऑफ। मुझसे आप लोगों से बिंदी है, अगर आप दोबारा जन्म लिया है, आपका रिश्ता आपका बाप से, आपका बाप यीशु मसीह है, उनसे रिश्ता रखना। डोंट बिकम केयर ऑफ विश्वासी। पास्टर नहीं तो प्रेज द लॉर्ड, हमें तुम भी नहीं है केयर ऑफ विश्वासी। अरे पास्टर नहीं तो भी प्रभु है इधर। प्रभु की वादा है, 2 या 3 मेरा नाम से इकट्ठा हुआ तो मैं हूं तुम्हारा मध्य। पास्टर नहीं तो, अभी पास्टर जा रहे 3 तारीख को, सॉरी 11 तारीख को बंगाल। देखता हूं कितने लोग घर में बैठेगा, कुछ लोग गांव भाग जाते। क्योंकि पास्टर नहीं है केयर ऑफ विश्वासी। अगर तुम बोर्न अगेन है, तू दोबारा जन्म लिया है, तू अपने बाप को पहचानेगा। इसलिए स्त्री ने बोला, स्त्री नहीं वो लोगों ने बोला स्त्री को। तेरा एक बार और पढ़ के सुना, सब सुनने दो आज। और उस स्त्री से कहा, वो स्त्री से कहा, अब स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने से नहीं, अभी तेरी कहने से नहीं, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया। हमने खुद सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। ये जगत का उद्धार करता है। अगर आप बोर्न अगेन है, आपका रिश्ता डायरेक्ट प्रेज द लॉर्ड परमेश्वर से रखेगा। देयर इज नो केयर ऑफ कोई मनुष्य से, आप क्योंकि आपको पैदा किया प्रेज द लॉर्ड। पास्टर आप बोले तो आप क्या समझ कर रखा है? मैं थोड़ा प्रभु यीशु मसीह हूं, मैं उसका दास है। आपको यीशु मसीह के बारे में चलाने के लिए, आपको सिर जैसे बढ़ाने के लिए मुझे रखा बस। अगर मैं मर गया दूसरे कोई आएगा इधर, अगर मैं और कहीं गया और कोई आएगा आपको सिखाने के लिए। आपका रिश्ता परमेश्वर से रखो, मुझसे मत रखो। ये व्यक्ति पूजा है, अगर आप ऐसा रखे तो वो व्यक्ति पूजा। नो, डोंट डू दैट। मुझे में कोई फला नहीं है, मुझे में कोई अच्छा नहीं है, मैं भी आपका जैसा हूं। प्रेज द लॉर्ड। मेरी कहने की मत प्रियो, परमेश्वर कथा। अगर आप बोर्न अगेन है, अगर दोबारा जन्म आपका प्रेचस हमें पूरा रिश्ता, पूरा कनेक्शन आपको जन्म दिया हुआ उस पवित्र आत्मा जो बीज आपके अंदर है,
उस व्यक्ति का साथ परमेश्वर यीशु मसीह के साथ आपका रिश्ता होगा। इसका मतलब है प्रेज़ द लॉर्ड, आप जानेगा मेरा दोबारा जन्म हुआ है। आप अनजान नहीं रहेगा क्योंकि आप रिश्ता रखेगा उस परमेश्वर से। ऐसा आपको पता चलेगा प्रेज़ मेरी रिश्ता परमेश्वर से, प्रेज़ द लॉर्ड, मुझे केयर ऑफ नहीं बनने का, यीशु मसीह मेरा रिश्ता हुआ। इसलिए स्वयं जानने के लिए मौका मिलेगा मेरा दोबारा जन्म हुआ है। दूसरा 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 एक नया जीवन के लक्षण आपके अंदर पैदा होगा। आमीन। एक नया जीवन के लक्षण, प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे? कल तक गाली गलौज करता था। आप क्या सोचे? 7 भाषा में मुझे गाली मालूम है, 7 भाषा मुझे गाली मालूम है। कर्नाटक, प्रेज़ द लॉर्ड, तेलुगु, आमीन, तमिल, मलयालम, उसके बाद मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, प्रेज़ बंगाली में सुन रहा हूँ, प्रेज़ नेपाली में भी सुन रहा हूँ। पर जब से यीशु को ग्रहण किया तब से प्रेज़ द लॉर्ड मैक्स मेरा गाली उल्लू का पट्टा, बस। वो तो आपको भी बोलते रहता हूं, आप पट्टा है तो उल्लू कौन है? मैं इसलिए उसको बिंदास बोलता हूं क्योंकि मैं बड़ा उल्लू, आप लोग मेरा बच्चे, बस उल्लू का पट्टा। आमीन। ये सबसे बड़ा गाली है मेरा। आपके अंदर एक चेंजेस आएगा अगर आप दोबारा जन्म हुआ तो। आपका पुराना सारा रिश्ता छोड़ देगा। पुराना रिश्ता बोले तो माता पिता को, आपका रिलेटिव को छोड़ने वाला बात नहीं कर रहा हूं, पुराना गंदा दोस्ती। आपको मालूम है मेरा भाई, मेरा एक इंटीमेट फ्रेंड, जो मैं अपना पत्नी के नाम बोलने वाला चीज उस फ्रेंड को बोलते हैं, उसका नाम है पॉल, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें वो अभी जर्मनी में, वेरी इंटीमेट फ्रेंड, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी थोड़ा सा हुआ क्योंकि मेरे लड़की के शादी में वो नहीं आया, वो केवल पैसा भेजा, इतना बड़ा गड्डी। मैं इसको इंकार किया, इससे थोड़ा गुस्सा में मैं बोला, तूने मुझे वादा कि तू आएगा, तूने उसका बदल पैसा भेजा, पैसा नहीं चाहिए मुझे, तो मैं वापस किया। तो उसको बड़ा गुस्सा आया। अभी सुनता होगा, सुनने दो, जर्मनी में भी मैं उसको इंकार किया। मैं तेरे को आने के लिए बोला और तू नहीं आया, तू पैसा भेजे, पैसा तेरा बाप को दे दो करके बोल दिया। तो मेरी कहने के मतलब उससे थोड़ा सा, वो मेरे इंटीमेट फ्रेंड है। जब मैं यीशु मसीह में आया उसको पहला छोड़ दिया मैंने, केवल हाय वाई बस, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वो कैथोलिक है, इज नॉट ए बिलीवर, वो बेवड़ा है, उसके साथ मुझे रिश्ता रखना नहीं क्योंकि बेवड़ा है वो। अगर आपको वास्तव में आपके दोबारा जन्म हुआ है, आपके अंदर के नए जीवन उत्पन्न होएगा, उसका लक्षण यही होगा। 2 कोरिन्थी 5:17 वाक्य, उसका लक्षण यही है। हाँ, इसलिए हाँ, यदि कोई मसीह में है, हाँ, तो वो नई सृष्टि है। हाँ, पुरानी बातें बीत गई, हाँ, देखो सब बातें नई हो गई है। हाँ, सब बात नया। आपका पुराना हर चीज के स्वभाव को बदल डालेगा। आपका गाली गलौज सब बंद करेगा। आपके कितने गंदा गंदा जो क्या बोलते हैं सुहृद, जो फ्रेंडशिप थे, ये सब आप छोड़ देगा और एक स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप लोगों से आप अपना रिश्ता रखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये दुनिया के लोगों के साथ कोई लेना देना नहीं करेगा। आपके अंदर ऐसे एक चेंजेस आएगा। ये दूसरा लक्षण है। तीसरा प्रेज़ द लॉर्ड, तीसरा, आमीन, आपको प्रार्थना करने के लिए एक दृढ़ मन आएगा। दृढ़ मन। आपको मालूम है कभी कभी मैं लेट हो जाए सोने के लिए, तो मेरे को 4 बजे उठने के नहीं होते। मैं सुबह होके वेवलादि मतलब बहुत हमें क्या बोलते
ऐसा रहता है, आज प्रार्थना नहीं हुआ मेरे से, मेरे पत्नी को अरे आज प्रार्थना नहीं हुआ, मुझे समय निकाल के प्रार्थना में बैठना है। क्योंकि आपको मालूम है प्रार्थना, प्रभु का दास पौल ने एक बार एक वचन में, प्रार्थना एक वास्तव में आपका जीव श्वास है। आप जब मां का गोद का अंदर जब से आप श्वास ले रहे है ना, आप श्वास ले रहे, प्रेज़ द लॉर्ड, अगर श्वास बंद हुआ तो हम मर जाएगा। वैसे वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड एक प्रार्थना ना रहना वाला, एक दोबारा जन्म लिया हुआ तो एक व्यक्ति को वास्तव में जब तक वो प्रार्थना नहीं करेगा वो बेचैन होगा। अगर आपको कोई बेचैनी नहीं है, कोई प्रार्थना नहीं है, समझने का दोबारा जन्म आपका हुआ नहीं। अगर आपको प्रार्थना करने के लिए मन नहीं है, समझने का प्रेज़ द लॉर्ड, आपको मालूम है कभी कभी, कल एक बच्चा को लेकर आया था कल्याण से, लोग आया क्या जी? नो ओके, जीवन है परंतु हाथ पैर नहीं हिलाते। जीवन है, डाले तो ऐसे रहेगा, कुछ बोलेगे नहीं, कार्य कुछ पैर नहीं हिलाएगा, कुछ ये नहीं करेगा। हम मलयालम में उसको बोलते चापिल्ला, चापिल्ला, मरा हुआ बच्चा, चापिल्ला है, मरा है, जिंदा है, ऐसा। आप लोग क्या बोले मुझे नहीं मालूम, आप क्या बोलते मराठी में, नहीं तो हिंदी में, हैं? मंदबुद्धि भी नहीं बोल सकते। चलो, जिस व्यक्ति अगर दोबारा जन्म होने के बाद उनकी प्रार्थना के कोई उसके ये नहीं है समझने का, उनका दोबारा जन्म ठीक से हुआ नहीं। चलो, हाँ इतने में बोल सकता हूं, दोबारा जन्म आपको मालूम है, एक बच्चा पैदा होता है तुरंत अपना मार, ए शमुएल इधर आ, एक कप चाय लेके, ऐसा बोलते हैं क्या? ऐसे तो नहीं बोलते ना, ऐसा बोलते हैं? हाँ देखो, कुछ भी चाहिए तुम, अगर उसको संडास करने, मनुष्य का बच्चा कोई है, पर बाकी बच्चे बिल्ली, नहीं तो दूसरा कोई पशु आती, पैदा होते खड़ा हो जाएगा और दौड़ना सब शुरू हो जाएगा। मनुष्य का बच्चा पैदा होता है तो शुरुआत में अगर आप दोबारा जन्म हुआ है, आपको परिचरण की जरूरत है, अदरवाइज आपको देखभाल की जरूरत है। हम एक्चुअली 5 स्टेज का काम हो, ये आपको शुरुआत की जरूरत है एक्चुअली। आमीन। ये प्रार्थना के लिए आओ, ये प्रार्थना करो, है ना, ये परमेश्वर का वचन पढ़ो। हाँ, ऐसा मत करो, ऐसा कपड़ा मत डालो। अगर आप उसमें पक्का हुआ है एकदम, कुछ समय जैसे बोलते हैं ना, जैसे गलाती पत्र 4 अध्याय का पहला वाक्य में, प्रेज़ द लॉर्ड, डायपर पहनने वाला बच्चा का कहानी सुना ना संडे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप पक्का है, मैच्योर हो गया है, आपको बोलने की जरूरत है? जरूरत है नहीं, आज स्वयं प्रार्थना करेगा। आप हमको बोले पास्टर जी आज उस घर में जाना है, उधर एक प्रॉब्लम है, आप भी आ जाओ पास्टर। यस, कभी जिंदगी में कभी किया तुम लोगों ने पास्टर को बुला के पनाना घर में? मैं इसलिए एक्चुअली मैं चर्च का मतलब आप समझने का, व्हाट यू मीन बाय चर्च? गैदर द पीपल, टीच देम एंड सेंड देम आउट। ये इसको चर्च का पर्पस है। सबके इकट्ठा करो, सिखाओ, भेजो।
और बाकी लोगों को इकट्ठा करके लेकर आने दो। यही चर्च का मतलब है। आप तो 25 साल से भाई चलो डाइपर पहन के सब पहन के हालेलुया स्तुति करेंगे हम यीशु की स्तुति करेंगे। घर जाएगा, फिर संडे आएगा, फिर फ्राइडे आएगा, फिर बुधवार का आएगा, फिर जाएगा डाइपर। उल्लू का पट्टा लोग। 1999 में शुरू किया था चर्च, 2004 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ। 99 का छोड़ दो, मारो गोली, 2004 को पकड़ो, कितने लोग हैं? मैक्सिमम 1200-1300 सब पूरा मंडली मिलके, वो भी ज्यादा ही लग रहा है मुझे। लक्ष्य कौन से मालूम है? 13.8 करोड़। इंडिया का, भारत की जनसंख्या की 10%। कैसा पूरा होगा? क्योंकि आप डाइपर पहन के बैठे। मेरा काम है हमेशा डाइपर निकाल दे, आपको प्रेचर साफ कर दे, फिर दे प्रेचर दूसरा डाइपर पहना दे, बिठा दे, दूध का बोतल दे। मेरा काम वही बन गया तो क्या करूं? अदर चर्च को उद्देश्य ही है, गैदर दम, टीच दम, सेंड दम आउट। इकट्ठा करो, पढ़ाओ, भेज दो। यही वास्तव में चर्च का उद्देश्य है। नहीं हो रहे। मेरे को डाइपर क्लीन करने के समय बस अभी यू कर रहा हूं, डाइपर क्लीन कर रहा मैं। अभी सुना रहे ना ये वचन, ये भी डाइपर क्लीनिंग है। क्योंकि जान तक नहीं प्रेज़ द लॉर्ड कब सुधरेगा मालूम नहीं। इसे तीसरा लक्षण है, वो व्यक्ति प्रार्थना के लिए तैयार हो जाएगा। प्रेज़ प्रार्थना नहीं किया तो उनका चैन नहीं आएगा। आमीन। प्रेज़ तीसरा दोबारा जन्म हुआ। तो चौथा, वचन का साथ प्यासा होगा। प्यासा, वचन, प्रभु के वचन से प्यासा होगा। वचन सुनने के लिए भाग के आ जाएगा। आप वचन हमेशा पढ़ते रहेगा, क्योंकि वो हमारे आत्मा का भोजन है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मनुष्य को रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर का मुंह से निकलने वाला हर एक वचन से जीते हैं। ये किसको बोला प्रभु यीशु मसीह ने? शैतान को। शैतान को बोला है। आमीन। मनुष्य को रोटी से नहीं परमेश्वर का मुंह से निकाले को वचन से जीते। आप वचन का प्यास होगा, आप वचन से इतना प्यार होगा पूछो मत। आमीन। वचन पढ़ने का आपको, अगर नहीं पढ़ रहे, पढ़ने के दिल नहीं है, समझने का, आपको दोबारा जन्म में प्रॉब्लम है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वचन पढ़ते जाने का, वचन सुनता जाने का। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा आमीन क्या बोलते हैं, वचन सुनने वाला कहते हैं छेद हुआ करके, लेकिन कुछ लोगों का जलते हैं, कुछ लोगों का छेद होता है। क्योंकि वचन ही वास्तव में हमें ट्रीटमेंट देते हैं। ट्रीटमेंट वचन से होता है। व्यक्ति बदलते हैं वचन से। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा का द्वारा वचन सुन के एक चेंजेस आते हैं व्यक्ति में। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन का द्वारा परमेश्वर का नाम का महिमा हो। प्रेज़ द लॉर्ड। फिफ्थ, अगर आप दोबारा जन्म लिया है तो फिफ्थ आपका अंदर लक्षण, आप फेलोशिप के लिए भागेगा। मेरे को समझ में नहीं आते प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। कुछ लोग संडे चले जाते हैं अपना गांव में, बुकिंग संडे होता है, मंडे क्यों नहीं? आपको मालूम है लास्ट टाइम एक एक्सीडेंट हुआ था, केरल, इधर से मुंबई से केरला जा रहा था बाई कार। वो पास्टर वाई थॉमस, उनके कलिसिया का है। आपको मालूम वाई थॉमस एक लंबू पास्टर इधर हम कभी कभी आता था, इधर भाषण भी देता, मुझे मिलने के आते तो भाषण भी दिया जाते। पास्टर वाई थॉमस, उसकी चर्च से गया। जाने से पहले पास्टर ने बोला मत जाओ, संडे मत जाओ, सुबह का वर्शिप अटेंड करके शाम को चले जाओ। सुना नहीं, पास्टर को भी नहीं बोला, 4 बजे उठ के चला गया। उडुपी का नजदीक जब आया,
डिवाइडर के घुस के आप सोचने का, पापा ड्राइवर है, ड्राइविंग कर रहे, आमीन, बेटा आगे बैठे, सॉरी बेटी आगे बैठे, मम्मी बेटा पीछे बैठे। आप सोचने का, पापा भी ड्राइवर मर गया, पीछे बैठने वाला मम्मी भी मर गया, आगे बैठने वाला बेटी भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, पीछे बैठने वाला बेटा को भी कुछ भी नहीं हुआ, दोनों मर गया। ये गया 2 महीने में हुआ, क्योंकि उनको बोला गया था, पास्टर बोला संडे वर्शिप होने के बाद ही जाओ। मैं आपको प्रार्थना करके छोड़ता हूं, प्रभु के दासों को बातों को सुनता ही नहीं। चलो और आमीन। आप फेलोशिप को के प्यासा क्यों नहीं? लोग ढूंढ रहे, संडे शुभ हो गया तो ढूंढ रहे। अभी आज थोड़ा बारिश ज्यादा है, काला हो चुका है पूरा। अगर कोई भी रीजन नहीं तभी आते, क्योंकि पास्टर पूछेगा क्या बात है, कोई रीजन है ही नहीं, इसलिए तो आते हैं। रीजन है और रीजन बोल के बैठ जाते घर पे। अगर आप दोबारा जन्म लिया है तो आप फेलोशिप और पवित्र लोगों को मिलने के लिए आप प्यास होगा, आपको प्यास। फिर चलो और आपका मालूम है, मैं प्रभु में नेवी में रहने के टाइम फिर चलो उद्धार पाया मैं। अब मैं नेवी में 9 वर्ष मुझे मिला। 6 वर्ष से पहले मैं उद्धार, सॉरी 6 वर्ष के बाद उद्धार में आया। 9 वर्ष मुझे मिला। मेरा जहाज मैक्सिमम सेलिंग में रहते, सेलिंग मतलब हार्बर में नहीं रहते, पूरा दरिया में रहते। परंतु मैं प्रभु से विनती किया है, प्रभु मुझे संडे वर्शिप मिनिमम मेरे को मिलने का। चलो मैक्सिमम मेरा 3-4 संडे वर्शिप ये 9 वर्ष में नहीं मिला होगा, क्योंकि दरिया के अंदर हो गया। अदरवाइज अंडमान निकोबार में प्रेचलोड एक बार मैं वर्शिप के लिए चला गया। अंडमान निकोबार आइलैंड है, इंडिया का आइलैंड है अंडमान निकोबार। उधर मैं जहाज उधर पहुंचा, मैं तुरंत मेरा कैप्टन को बोला, प्रेचर सर आई हैव टू गो फॉर द वर्शिप सर, टुडे इज संडे। ओ यू आर अ क्रिश्चियन? यस गो। कुछ जानता नहीं मैं तमिल, ज्यादा कुछ जानता नहीं तमिल उस समय, अभी थोड़ा बहुत जानते हैं। फिर भी जाके उस अटेंड किया मैंने, बहुत अच्छा लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन मुझे बहुत अच्छा रीति से समझने के लिए मौका मिला पवित्र आत्मा का द्वारा। एक बार गोवा में मिला, गोवा में कोंकणी भाषा था उधर का, क्योंकि कन्नड़ के लोग का कुछ था। जाके बैठ गया। मेरी कहने के मतलब प्रियो, आपको प्यास है क्या संगति करने के लिए? क्योंकि लिखा है संगति करना। एक बार वचन लिखा है इब्रानी पत्री 10 अध्याय के 24 वाक्य में लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें तुम्हारा तो पढ़ेंगे 24, इसे 24 25 ओके 25। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़िए, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका 13 का 16, इब्रानी पत्री 13 का 16। भलाई करना और उदारता दिखाना न भूलिएगा, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला बात है वास्तव में संगति। एक याग है, याग। अगर आप दोबारा जन्म लिया है, आपका दुकान भी बंद करेगा। आप हमारा क्या बोलते हैं कोलाबा में रॉय करके सुनेगा ऑनलाइन, उनका मैंने एक ही बात बोला। शुरुआत में चर्च में नहीं आता था, वो बोलते हैं संडे पास्टर जी हमारा अच्छा धंधा होता है, क्योंकि सब लोग को छुट्टी है, इसलिए सब लोग वास्तव में कैसेट, इनका कैसेट का बिजनेस था। मैंने उनके एक ही बात बोला, तारा शॉप संडे बंद होने का,
वो व्यक्ति कौन है मालूम है? 76 पिक्चर में एक्टिंग किया व्यक्ति है मिस्टर रॉय। 76 पिक्चर में। आज का अंधा कानून का मेन हीरो है वो। आज का अंधा कानून, आज का अंधा कानून। चलो ऑर्डर मैं इसलिए याद है क्योंकि उनको वहां से छुड़ाने के लिए प्रभु ने मुझे उपयोग किया। इसलिए उस व्यक्ति को मैंने बोला दुकान बंद करना। उसके बाद संडे वर्शिप होने के बाद खाना पी के अपने पत्नियों बच्चों के साथ संडे 1 घंटा अच्छा खुशी आनंद से बिता के फिर 3-4 बजे खोलना दुकान। उन्होंने वैसा किया। जब से वैसा करने लगा, हमें संडे जितना धंधा होना चाहिए उसका प्राइस चलो 5 गुना संडे उनको बढ़ा के मिलते हैं। आप बोलते पास्टर जी ये तो अच्छा है, मैं जो कोलाव में आता हूँ संडे वर्शिप के लिए, इधर आके फिर से धंधा खोलता हूँ, अच्छा होता है। अभी कैसेट बंद हो गया, अभी उनका रिचार्ज का दुकान है, बैंकिंग का दुकान है, बैंकिंग। उधर से पैसा अरे गाँव में भेजने के लिए इंटरनेट के द्वारा भेजते, ऐसा बिजनेस है उसका। प्राइस चलो बहुत अच्छा। मेरी कहने के मतलब प्राइस चलो ऑर्डर संडे वर्शिप मिनिमम एक संडे वर्शिप हम सब मिलके करने वाला उस बातों में जो व्यक्ति दोबारा जन्म लिया है वो कदापि प्रेज लॉर्ड अपना दुख का नुकसान होते भी चलेगा, परंतु प्रेज लॉर्ड आमीन वो कदापि नहीं छोड़ेगा। आपने प्रेज लॉर्ड कई बार आपने प्रेज लॉर्ड संडे ही हमें इधर उधर जाते रहता है ना, दुकान को परचेज करने के लिए, वो करने ये करने के लिए। परंतु मैं आपसे पूछना चाहता हूं प्रेज लॉर्ड आपको कैसा होता है जब इधर मुझे 4 बजे पहुंचना, जब ट्रेन थोड़ा लेट हो मैं बेचैन होता है, मेरे को 5 बजे यहां पहुंचना है आराधना के लिए। प्रेज द लॉर्ड। आपको मालूम है एक बार कुलाबा में आप यात्रा करके, यात्रा करने वालों को मालूम है वो बात, दूसरे के फेलोशिप के लिए आपका शरीर तैयार नहीं होगा। इसलिए मेरा बेटा को मैं बोलता हूं कोलाबा थोड़ा वर्शिप लेने के लिए जाओ, वो जाता नहीं है। जाते तो प्रेज द लॉर्ड वो मराव जैसा पड़े, मुश्किल है, शरीर मानेगा नहीं। पर मैंने प्रभु के की बात बोला, मुझे कृपा करना, मुझे शाम को भी समय पर पहुंच के आराधना के लिए खड़ा होना है। मैंने प्रार्थना किया परमेश्वर मुझे संभालते, इस उपवास में भी मुझे प्रभु संभालते, वहां कदमों के इधर आके करने के लिए प्रभु मुझे सहायता देते, क्योंकि आपकी चाहत के मुताबिक होगा परमेश्वर की कृपा आप में व्यापार होता है। चलो अगर आपकी चाहत है प्रभु चाहत को पूरा करेगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। इतने फेलोशिप के लिए आप तड़पेगा अगर आप बोर्न अगेन दोबारा जन्म हुआ तो। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। प्रेज कितना बोला मैंने? आमीन। 5 6 आपको देने के लिए, आप देने में प्रेज द लॉर्ड मन आएगा आपको, वो क्योंकि प्रभु की व्यवस्था है। वो शुभ एक बहन प्रेज द लॉर्ड इलेक्ट्रिसिटी के लिए पास्टर जी मैं कुछ देना चाहता हूं करके एक दे दिया मुझे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। आपकी इलेक्ट्रिसिटी 2 महीने के बाद बहुत भयानक आएगा हमको पता है, इसलिए आपकी इलेक्ट्रिसिटी के लिए दिया उन्होंने। देने के लिए, वो दशांश नहीं, दशांश वो देते रहते हर समय, ये उनका दशांश नहीं है। हम तो दशांश भी देने की तकलीफ होता है। जो व्यक्ति वास्तव में दोबारा जन्म लिया है तो प्रभु का राज्य के बड़ापन के लिए वो देने के लिए मन लगाएगा, क्योंकि वो भी वचन है। प्रेज द लॉर्ड। वचन है वो।
इसलिए आज वास्तव में छाती में हाथ रख के पूछने का, मैं देते हैं क्या प्रभु के लिए? जिस तरीके से मैं देना चाहिए वैसे देते हैं क्या? इसके लिए आपको हिसाब देना ही पड़ेगा। ये वचन है प्रभु की। आप बोलेगे तो पुराना, नो, नया नियम है। कई जगह पर नया नियम है। एक नया नियम पढ़ के सुनाता हूं, एक नया नियम। प्रेज़ द लॉर्ड। मत्ती सुसमाचार 23:23। हे कपटी शास्त्री, ये कपटी शास्त्री और फरीसियों, ये फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पर हाय। तुम पुदीना और सौंफ सौंफ और जीरे का 10वां अंश तो देते हो, 10 अंश देते हैं, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहता है और उन्हें भी न छोड़ते। इन्हें भी बोले तो दशांश, उन्हें भी बोले तो दया, हमें विश्वास, ये सारी बात ये यीशु ने कहा है। ये नया नियम है। ये इन्हें उन्हें बोले तो लोग नहीं समझते, ऐसा लग रहा है मुझे। नो, समझते। अगर दोबारा जन्म लिया है, जिसके नौकरी नहीं, मैं उनके लिए नहीं बोल रहा हूं, जिसको देने की प्रभु ने दिया उनके लिए बोल रहा हूं। अगर आपका दोबारा जन्म हुआ है, आप पक्का प्रभु को देने के लिए मन लगाएगा। जिसका कोई इनकम नहीं है, मैं उनके लिए नहीं बोल रहा हूं। फिर चलो, जिसको प्रभु ने वास्तव में दिया है, आप खाने से पहले प्रभु का भाग मत खाना। प्रभु का भाग खाए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। प्रभु का भाग अलग रखो। फिर चलो, पहले जमाना मतलब कुछ साल पहले मेरे को हर टाइप का चावल मेरे घर में आते हैं, घर टाइप का चावल। फिर चलो, क्योंकि लोग क्या करते हैं, चावल डालने से पहले ही हमारा पास्टर के लिए ऐसा बोल के एक मुट्ठी चावल अलग रखते हैं। ये तो पहले जमाने में चलता था। फिर चलो, आजकल कुछ 1-2 फैमिली ऐसा करते इधर, और देता भी है। मैं उनका नाम लेना चाहूंगा। कोलाबा कलिशा मैक्सिमम 3 व्यक्तियों से चलते हैं। एक इधर बैठे, दूसरे के हेनरी है, तीसरे के रॉय है, बाकी लोग मेरे कहने की मतलब है, अगर आप दोबारा जन्म हुआ है, प्रेज़ द लॉर्ड, आप देने में नंबर 1 रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु की भाग लेके हम कुछ नहीं कर पाएगा। प्रभु की भाग लेके हम नहीं खा पाएगा। अगर खाया तो परमेश्वर ये आज नहीं तो कल आपसे वो वसूल करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए जो दोबारा जन्म लिया है, वो देने के नंबर 1। उसका 7वां वाक्य, वो क्षमा करने में नंबर 1। चाहे कुछ भी हो, वो क्षमा करेगा। कितना भी उसको दुख दिया व्यक्ति हो, वो क्षमा करेगा। क्योंकि बिना क्षमा करके आपको यहां आराधना के लिए आ नहीं सकते। ये प्रभु का वचन है। पर आप आते बिंदास, बिना क्षमा करके। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने भाई को, अपनी बहन को, प्रेज़ द लॉर्ड, आपको क्षमा करना है। बिना क्षमा करके यीशु मसीह के स्वभाव में हम आ नहीं सकेंगे। उसका बीज हमारे अंदर है। जब क्रूस पर चढ़ा रहे थे तभी भी बोल रहा था, हे पिता, इन्हें क्षमा करना। वो व्यक्ति के बीज है हमारे अंदर। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए एक दूसरे को आपको क्षमा करना ही होगा।
नहीं तो दोबारा जन्म नहीं लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए एक दूसरे को क्षमा करना। दूसरा हमें सातवां, सॉरी 8वां, आप हर एक पिछली बातों को छोड़ने के लिए मन लगाएगा। जो आपको दुख दिया, जो आपको ये किया, सबको आप हमेशा में से पीछे छोड़ देगा। इसलिए पौलुस बोलते हैं, मैं जो बात मैं पीछे छोड़ के आगे की ओर दौड़ रहा हूं, ऐसा लिखा है ना फिलिपियन चैप्टर 3:14। थोड़ा पढ़ के सुना, मैं बंद करना जा रहा हूं। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। 9वां वाक्य है, 9वां, आप हर एक कष्ट को आप सामना करेगा बिना कुड़कुड़ाई से। आनंदा जब हमारे बांगने के जो अपना ब्रदर आनंदा जो पेड़ से गिरा, मैं इसका अस्पताल में जाके मिलके एक के बाद बोला, आनंदा ये सब हुआ क्यों तेरे को पता है? ये सब इसलिए हुआ, ये कष्ट से गुजरने के बाद तू इनमें से उड़कर बाहर आएगा, उसी टाइम प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, पहले के जैसा विश्वास जैसा नहीं रहेगा तुम। हर एक कष्ट को तू सामना करेगा। हमें एक कष्ट तुझे वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड, हमें ये कच्चा हर बातों को सहने वाला व्यक्ति बना देगा। इसके बाद इसका ऊपर से कष्ट आया तो भी तू बोले चल 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 चल, इसके तुझे एक कष्ट में डाल दिया। क्योंकि कष्ट आते हैं हमारे अंदर हमें शुद्ध करने के लिए, हमारी आत्मा का शुद्धता, इसलिए कष्ट। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी जिंदगी में जो कष्ट आया, मेरे पत्नी को मैं प्यार करते, ऐसी बात नहीं है, मेरे पत्नी को मैं प्यार करता हूं, परंतु वो कष्ट से गुजरा, इसको मैं इतना कीमत नहीं समझता था। है? जब मैं ऊपर से गिरा, वो सूजन अभी भी ये याद के लिए दिया प्रभु ने, देखो ये याद है मेरे लिए। यहां तक प्लास्टर डाला, यहां तक। इस प्लास्टर में मैं 45 डेज यहां सोया, जिधर दो अपना क्या बोलते हैं जो भी बैठते वहां सोता था मैं। एरिया में कोई भी नहीं है, नो वन, कोई भी नहीं, पूरा जंगल और सांब, इस एरिया में कोई भी नहीं है, कोई बिल्डिंग नहीं, कुछ भी नहीं। और यहां पूरा नदी था, नदी, पूरा नदी। अकेला रहता था मैं इधर। रात को पत्नी डर डर के खाना लेके आते इधर यहां, और हम दोनों मिलकर रहता रात को। ये प्लास्टर में जब मेरी पत्नी मुझे संडास करने के बाद ये धोया देता था, धोके देता था, तब से वास्तव में उसको मैं थोड़ा बहुत समझने लगा। ये प्लास्टर में मैं बाप्टिस्मा छोड़ के हर एक शुश्रूषा किया। मेरी याद सही है तो सपना का शादी ये प्लास्टर में किया मैंने, याद है किसी को? सपना का शादी ये प्लास्टर में वास्तव में इनका शादी करके दिया मैंने। प्लास्टर डाल के मैं गाड़ी चलाता था, 4 व्हीलर चलाता था प्लास्टर डाल के। मेरी जिंदगी को सुधरने के लिए
ये कष्ट में प्रभु ने डाला मुझे सुधरावट के लिए, मेरे आत्मा का शुद्धिकरण के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बहुत कुछ सीखा उस प्लास्टर में। और कमाल में मेरे को पाला इको गाड़ी कैसा मिला, इको गाड़ी कैसा मिला, क्योंकि मैं मेरी पत्नी जाता था ये प्लास्टर में कोलाबा के लिए, चर्च लेने के लिए, संडे वर्शिप लेने के लिए। ये दिन मेरी पत्नी नहीं आया पर शलमोन आया मेरे साथ। घाटकोपर स्टेशन होने के बाद गाड़ी बंद हो गया, ट्रेन बंद हो गया। आपको मालूम विक्रोली और घाटकोपर के बीच में लंबा रास्ता है, कौन सी स्टेशन जाओ, गाड़ी बंद हो गया, आगे गाड़ी नहीं, सब प्रॉब्लम हो गया गाड़ी का, इसलिए गाड़ी नहीं चल रहे। ये प्लास्टर में मैं सलमान को बोला, सलमान तू पहले उधर मेरे को थोड़ा पकड़ो। उन्हें थोड़ा हाथ दिया, ये प्लास्टर में दोनों ये चलने के लिए। और रेलवे ट्रैक पूरा क्रॉस किया मैंने घाटकोपर तक। तो मैंने जाते जाते आंसू हो रहा था मेरा। मैं प्रभु को बोला, तू मुझे गाड़ी दिया तो कितना अच्छा था। आमीन। उसी महीना मुझे इको गाड़ी मिला, उसी महीना में। मेरी कहने के मतलब प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड, हमारी जिंदगी के हर एक कष्ट हमारे आत्मा के शुद्धिकरण है। प्रेज़, मुझे यही प्रॉब्लम आया, मेरे आत्मा का शुद्धिकरण है। मुझे उसमें कोई, प्रेज़ द लॉर्ड, क्या बोलते, मैं कदा भी ये जो प्रॉब्लम में थे आया, मेरी ओट से मेरे परमेश्वर को मैं कदा भी कुड़कुड़ाई नहीं किया। और जिंदगी में कोई कुड़कुड़ाई ने परमेश्वर के खिलाफ मैंने नहीं किया, क्योंकि मैं समझता था, प्रेज़ द लॉर्ड, मेरा ये प्रॉब्लम मेरी भला के लिए, मेरा भलाई के लिए, मेरा आत्मा का शुद्धिकरण के लिए। मेरा परमेश्वर को पसंद ही नहीं है मेरा स्वभाव, इसलिए उसका आत्मा के अनुसार, उसके स्वभाव के अनुसार मेरा स्वभाव होने के लिए ये तकलीफ में डाल दिया मुझे। और भी मुझे सुधरना बाकी है। इतने 375 डिग्री शुगर क्यों गुजर रहे, क्योंकि मुझे सुधरना है, इसलिए मुझे सुधरना है। हमारे एक एक व्यक्ति का कष्ट हमें सुधरने के लिए, नहीं तो हम उस राज्य का योग्य नहीं बनेगा। आखिरी बोल के बंद करता हूं 10वां, यीशु मसीह आएगा, यीशु मसीह आने वाला है, इसमें आपको खुशी है क्या? किसी को यीशु मसीह आएगा क्या मालूम? वो वचन सुनने के लिए भी लोग आजकल छोड़ दिया। क्या यीशु मसीह आएगा करके बोल रहे, पता नहीं आएगा नहीं आएगा, कौन आएगा क्या पता। एक शादी के लिए अगर एक लड़की और लड़का का एंगेजमेंट हुआ है, उस लड़का और लड़की को आपस में देखने के लिए कितना चाहत होगा। आज के लिए इतना चाहत नहीं, क्यों? जब वो 7वीं में पढ़ रहे थे तभी हमारे एंगेज हो गए। किससे? है ना, व्हाट्सएप है, टिकटॉक है ना, इंस्टाग्राम है, बहुत कुछ। बात करेगा, वो करेगा, ये करेगा। हमारे के लड़की हमारे घर में 3 बजे तक, प्रेज़ द लॉर्ड, मुरबाड़ के लड़का से बात करता था 3 बजे तक। बाप रे! मैंने उसको पूछा, तू क्या बात करता था? वो तो मालूम नहीं क्या बात करता था। इसलिए आज के लोग लड़की लड़के के एंगेजमेंट अगर हो गया तो उसको दोनों को देखने की इतनी इच्छा नहीं। क्यों? जो कुछ होने का था वो पहले हो गया। शादी के लिए
आपको मालूम मैं मेरी पत्नी को प्रेज लॉर्ड हम दोनों की कितना इच्छा था हमको एक दूसरे को देखने के लिए। आमेन प्रेज लॉर्ड। मैं इनको डिले करके जाता था क्योंकि डब्बू का कारण, पैसा का कारण। आमेन। क्योंकि उनको 16 साल में उनको हम एंगेज करके रखा था। केरला में ऐसा है कि 18 साल होने के शादी नहीं कर सकते। उसी टाइम उस 10वीं में पढ़ रहे थे मेरी पत्नी। उसी टाइम हमारा माता पिता जाके एंगेज करके रखा। पर मैं तो फौज में इधर ही, वो तो केरल में। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। हम कितना तड़पता रहे एक दूसरे को बात करने के लिए, वो आजकल है ही नहीं। क्योंकि जो कुछ बात शादी के बाद होना चाहिए वो सब पहले होता है। इसलिए ऐसा कोई लक्षण नहीं है, कोई इंतजाम नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। हाँ शादी होती, आजकल शादी नहीं होते, आजकल क्या बोलते उसको, पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप, शादी नहीं है, पार्टनरशिप। सुन लेना तू आज, पार्टनरशिप करना वालों। पार्टनरशिप का मतलब समझते हो? इधर से ट्रेन में बैठ गया दोनों मिलके, अंबरनाथ पहुंच गया, बाय, खत्म पार्टनर। ये बात मैंने ऑनलाइन का दोबारा उनका घर में जाके बोल के हमें 7 वर्ष तक पार्टनरशिप था। हमें गया महीने बाद शादी। एक ही घर में रहते, बिना शादी होके 7 वर्ष तक एक ही घर में हमें प्रेज़ द लॉर्ड क्या बोलते हैं घर खरीद के रहा। मैं नाम लेना चाहूंगा। आखिरी मैंने मजाक के रूप में, उसके रूप में, इसके रूप में बोल के गया महीने में शादी हुआ। पार्टनरशिप, वी आर पार्टनर। क्या बिजनेस है क्या तेरा? आजकल यही हो रहे, यीशु मसीह आ रहे करके बोल के कोई आपकी इच्छा है क्या प्रेज़ द लॉर्ड मेरे यीशु आने वाला है। अब कमाल में इस बातों को समझ के मैंने गीत लिखा, मेरा प्रिया मेरा नाय मसीहा कब आएगा, मेरा प्रभु आने वाला है। उसको सुनकर मैंने लिखा हुआ गीत है ये। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसी इच्छा है कि आपको यीशु आने वाला है। इंग्लैंड जर्मनी का जब युद्ध हुआ, जर्मनी इंग्लैंड वाले बहुत सारे सैनिक को पकड़ के डाल दिया। ये रेनाड बोंगे बोला गया एक कथा है। रेनाड बोंगे अभी स्वर्ग में है। प्रभु का दास, मैं लास्ट टाइम प्रभु से पूछा क्यों प्रभु का दास रेनाड बोंगे इतना जल्दी आप क्यों उठाया प्रभु? ये कच्चा प्रभु का दास बिल्लीग्राम रेनाड बोंगे, बिल्लीग्राम को उम्र हो गया पर रेनाड बोंगे 76 उम्र हुआ है और भी जी सकता था। क्यों प्रभु ने उठाया? फिर तेरा मर्जी। जर्मनी और इंग्लैंड का जो युद्ध हुआ, जर्मनी ने कई हजारों लोग सैनिक लोगों को पकड़ कर बंदी बना कर रख दिया। आखिरी में जब खत्म हुआ युद्ध, उसी टाइम प्रेज़ द लॉर्ड एक कम से कम 100 जन को भेजा करता था जर्मनी। उसी टाइम मार्टिन करके प्रेज़ द लॉर्ड एक योद्धा उसी में थे, मार्टिन। उसका प्रेज़ पत्नी के नाम है एग्नेस। हर एक लिस्ट जब पब्लिसिटी करते मार्टिन भाग के जाते, मेरा नाम है क्या, क्योंकि मेरा एग्नेस प्रेज़ वास्तव में इंतजार कर रहा है। सबका लिस्ट वास्तव में पहले से चापा जाते, मार्टिन भाग के जाते। निराश होकर वापस आने के लिए लोग पूछते क्या हुआ? आज भी मेरे को मेरा एग्नेस को देखने के लिए मौका नहीं मिला, मेरे नाम नहीं है। एक दिन लोग ने बोले मार्टिन जाके देख, तेरा नाम है आज जाने में लिस्ट में, आओ। जाके देखा, बड़ा खुश होकर वापस आया। यस, मेरा एग्नेस को देखने के लिए आज मेरा समय, आज शाम को इतने समय के अंदर मेरा फ्लाइट है, चलो इंग्लैंड पहुंचेगा, मेरी एग्नेस को मैं जाके देखेगा।
बड़ा प्यास हो के प्रेज लॉर्ड मार्टिन भाग के सबको तैयार करके रेडी होके फ्लाइट में बैठ गया, पहुंचा। कोई युद्ध होके मेरे आग्नेस का घर तोड़ फोड़ तो नहीं हुआ, बट डर के मारे आया था। देखा तो सही है, दरवाजा में खटखड़ाया, दरवाजा खोला, आग्नेस का चेहरा प्रेज लॉर्ड दिखाई दिया। तुरंत दरवाजा बंद हो गया। आग्नेस, मैं हूं तेरा मार्टिन हूं, मैं हूं तेरा मार्टिन, में दरवाजा खोल। रोने का शब्द, धीरे से कहने लगा, आप चले जाओ, मैं दूसरा शादी कर लिया। एक दिन वो खड़खड़ाएगा दरवाजा, और आप और मैं इस दुनिया का साथ और कुछ शैतानी चीजों के साथ, तेरा जेडी के चीजों के साथ अगर तूने प्रेज लॉर्ड मेल मिलाप कर दिया, वो दुख होके चला जाएगा। मेरे यीशु चला जाएगा दुख होके। इसलिए ये दुनिया से बाई बोल, तेरा जेडी के सुख से बाई बोल, क्योंकि यीशु आएगा। आइए हम अपना को प्रभु का हाथ में समर्पण करें। मेरा प्रिय मेरा